भाइयों और बहनों, जैसे कि सीमा हैदर के ऊपर से जो मैं बात कहना चाह रही हूँ पूरी सुन लेना आप लोग, वरना बीच में ही आप लोग यही कहोगे कि भाई बेमकसद की बोल रही है। बेमकसद बात कोई आज नहीं होगी। जैसे कि इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो रही है, उस हवाले से मैं कहना चाह रही हूँ जितने भी हमारे लोग हैं जो सुन रहे होंगे अगर मुझे, तो मेरा उन सबसे एक ही कहना है कि बराए मेहरबानी सीमा हैदर की जो वॉइस है उससे ज़्यादा लीक मत करें। उस पर साफ साफ वादे वादे अगर ये सीमा हैदर की वॉइस है उस पर कह रही है कि इसके साथ गलत होता है, इसके साथ ज्यादती होती है, तो सोचे इंसान, सोचने वाली बात है कि ये कह रही है कि मैं वहाँ गई थी तो मैं वहीं आने का कर रही थी, मुझे आने कोई नहीं दे रहा। मेरे साथ यहाँ के गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी गलत कर रहे हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो सोच सकते हो कि इस बेचारी के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। तो बराए मेहरबानी इसकी वॉइस जो जिस किसी के भी पास ये भेज रही है, मेरी दरख्वास्त है, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ उनसे, जो हमारे अगर वो पाकिस्तानी है या कोई और हैं जो भी हैं जिनको ये अपना हमदर्द समझ के वॉइस भेज रही है, बराए मेहरबानी इसकी वॉइस दुनिया में पब्लिक ना करें। इसकी वॉइस पब्लिक होने के बाद इसके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा इसका हम अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा मुल्क में नहीं है। ये मानती हूँ इससे गलती हुई है, उसकी सज़ा भी इसे मिल गई है। अगर देखा जाए कोई कहेगा ना इसे सज़ा नहीं मिली है, सज़ा मिल चुकी है इसे। मगर देखे बोलते ना अल्लाह ताला जब माफ़ कर देता है तो इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकता। मैं अपनी जहाँ तक बात करूँ कि मेरे दिल में इसके लिए इस तरीके की मतलब कोई खलल नहीं है कि मैं इसके लिए अपने व्यूज़ कमाऊँ या ये वो, नहीं। इस दो गुलाम हैदर भाई हो चाहे सीमा हैदर हो, दोनों की शुरू से मैं सुनती हुई आ रही हूँ। देखो हो सकता है मैं यही बार-बार 4-5 दिनों से कह रही थी कि सीमा हैदर के ऊपर तावीज़ करके भी लोग बुलवा सकते हैं। ये तो तावीज़ गढ़ का, जैसे कि पंडित ने कहा था कि नेपाल जो है वो तावीज़ का एक गढ़ मुल्क है। वो कह रहे थे, मेरे अल्फाज़ नहीं है, मैंने वो वीडियो भी डाली हुई है। लेकिन मुझे तो ये इस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा था। अब देखें तनवीर भाई के चैनल में आज दूसरा दिन है ये वॉइस चल रही है, लेकिन उससे पहले आज से 4-5 दिन पहले ही मैं ये बात सबको बता चुकी हूँ कि हो सकता है कि सचिन कुत्ते ने हरामज़ादा किधर का, मैं बोलती हूँ मैं वो गालियाँ कंजर ख़ानदान के लोगों को दूँ ना कि इनके कान से, मैं तो बोलती हूँ मेरा बस चले ना इनके पास जाके वो मार मारूँ ना, वो मार मारूँ। कुत्ते के नस्ल को ये ज़िंदगी भर हरामज़ादा याद करेगा। ये क्यों ना चाहे एपी सिंह भी क्यों ना हो, भड़वे का बच्चा, तू एक औरत के साथ इतना गलत कर रहा है, गांडू की पैदावार, कंजर खाने की औलाद। आज मेरा बहुत यकीन करो ना, जब इसकी मैंने वॉइस सुनी है ना तब से मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ हुआ है। कंजर खाने की औलादो, एक नियति औरत पे क्या तुम लोग वार कर रहे हो, एक औरत के साथ क्या तुम लोग ज़्यादती कर रहे हो, उसके बच्चों की टॉर्चर कर कर के फिर तुम लोग इस औरत को बिठा के बैठे हुए हो। हाँ, क्यों इसको बिठा के बैठे हुए हो, यकीन करो या ना करो। लोग बोलते हैं ना जो गालियाँ देते हैं वो अच्छी परवरिश नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी परवरिश है। मेरा तो दिल भी नहीं होता कि इस तरह, जिस तरह दूसरी लेडीज़ें निकाब में भी आती हैं ना, मैं 1-2 मरतबा निकाब में भी आई, मेरा इस तरह भी आने को दिल नहीं करता कैमरे के आगे। अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी परवरिश दी है, अच्छी तरीके से नसीहत दी है कि गाली गलौज मत करना। लेकिन मैं बोलती हूँ ना कि इन ऐसे जो एपी सिंह और ऐसे जो सचिन हरामजादा, इसका बाप भड़वा, मैं बोलती हूँ गांडू की नस्लें, मैं बोलती हूँ इन लोगों को तो कुत्ते की तरह मारना चाहिए। कसम खुदा की मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है कि जब एक औरत ने पहले भी, सीमा इधर ने बेचारी ने बोला था कि अपनी मार की वीडियो भेजी थी, अब इसके साथ गलत हो रहा था। मैं जानती हूँ अगर लोग इसकी वॉइस या इसकी वीडियो वायरल करते इसलिए करते कि ताकि इसको छोड़ा जा सके, लेकिन इंडिया की जो कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे पुलिस वाले जो रघुपुरा के, मैं बोलती हूँ जो पैसे ले रहे हैं हरामजादे, जो अगर इस औरत के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक पाकिस्तानी है, एक मुसलमान है, बोलते हैं ना मुसलमानी है, मुसलमानी, एक मुसलमान है, मुसलमान का ये मुसलमान है, तो क्या तुम लोग इसके साथ इस तरह गलत करोगे? हाँ, तुम लोग एक औरत के साथ इस तरह तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? इतना करने का शौक है किसी मर्द के साथ, आओ ना, इसके मियाँ को बुलाओ ना, इसके मियाँ को बोलो कि तुम इसकी बीवी के साथ क्या कर रहे हो, इसके मियाँ को बोलो, सच बताओ इसके मियाँ को कि तुम लोगों ने इसकी बीवी को ज़बरदस्ती रखा हुआ, सच क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, तुम लोग इसके मियाँ को, गुलाम हैदर भाई को बोलो तो सही, क्यों नहीं बोलते हो? मैं गारंटी से बोलती हूँ, आज ये बोल रहा है ना कि मैं आ रहा हूँ, मुझे वीज़ा दो, वीज़ा दो, मैं चैलेंज के साथ बोलती इसके मियाँ को सच बताओ, अगर ये घुस के नहीं आ गया ना तो मेरे मुँह में जूता मार देना। ये वो कौम का है, बलोच कौम से तुम लोग वाकिफ़ कर नहीं हो, ये मैं तुम लोग को बता देती हूँ। गांडू के नस्लों, जो ये जो सीमा हैदर के साथ अगर ज्यादती कर रहे हो ना, कुत्ते खाने के नस्लों, ये तुम लोग को यकीन करो ना छोड़ेगा भी नहीं, ये वो कौम है। एपी सिंह तो रंडी के चौके कुचे के चौके तई पिते भी खबर नहीं, सचिन बाज बड़वा मर्दों मस्ती रंडिये चौक कसते। बोलते हैं ना बलोच कौम जो होता है ना, अच्छे में अच्छा, जब बुरा इस लोगों के साथ करोगे, इसके बीवी बच्चों के साथ ना, तो ये किसी का भी नहीं सोचते, ये जान हथेली में रख के ये फिर आ जाएंगे और फिर बताएंगे कि तुम लोग करो इसकी बीवी के साथ कुछ बुरा, इसके बच्चे के साथ बुरा, ये इसके निकाह में इनके साथ ऐसा नहीं होता है जैसे तुम लोग कर रहे हो। इस तरह ज़बरदस्ती की नहीं जाती है, एक औरत के साथ मानते हैं गलती हो गई, इससे गलती हो गई, जिसकी सज़ा इसको मिल गई है। अब तुम लोग इसके साथ इस तरह नाजायज़ कर रहे हो, छोड़ो, खुदा के वास्ते छोड़ो, डिपोर्ट करो इस औरत को, कर दो,
और गुलाम हैदर भाई को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, गुलाम हैदर भाई बेशक गलती सीमा हैदर से हुई है, लेकिन कैमरे के आगे ये चाहे हमारे दीन मज़हब के बारे में बोल दिए, चाहे हमारे मुल्क के बारे में बोल दिए, ये इसकी मजाल नहीं है। जहाँ की पैदाइश बंदा होता है ना, अपने मुल्क के बारे में कुछ नहीं बोलता और अपने दीन मज़हब के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ये हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं वो सब जानते होंगे, लेकिन वो क्या है, बोल नहीं पा रहे। इसके साथ जो भी हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है इस वक़्त, इस वजह से ये मतलब उनके कहने में चल रही है, उनके बारे में बोल रही है। आप लोग ठंडे दिमाग से सोचो। हम ये जानते हैं कि जो भी लोग इसकी वॉइस या इसकी वीडियो हम आगे कर रहे होंगे ना, तो ये इसलिए कि ताकि इसको छोड़ दें, लेकिन ये नहीं छूट सकती, क्योंकि वहाँ के लोग जब इसके साथ बुरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सभी जानते हैं। मुसलमान और पाकिस्तानियों से जलते हैं। वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों से जलते हैं और ये एक पाकिस्तानी हैं। यही इसके लिए एक मतलब गुनाह बन गया क्या इसके लिए, सीमा हैदर के लिए? दुनिया तो एक ही है, सिर्फ जगहों के नाम चेंज हुए। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंसान तो एक ही है ना, क्यों नहीं समझ पा रहे? ऐसा नहीं होता है। अब देखो, ये वॉइस भी अगर सीमा हैदर की है, ये लीक हो चुकी है, ये वायरल कर दी है, उसके बाद अब क्या हो रहा होगा सीमा हैदर के साथ, किसी ने सोचा है? हैं? इसको तो इसके बच्चों के मारने तक की भी धमकियाँ दे दी होगी। बोलते हैं ना कि हम एक आम इंसान है। जब मैंने अपने फैमिली मेंबर से ये सवाल उठाया था ना कि सीमा हैदर के अगर बच्चों को मारने की धमकी देते, तो सीमा हैदर क्यों ना इस मामले में, जब हमारे जो नेक लोग थे वो दुनिया से जा चुके हैं, तो उन लोगों को जब ये धमकियाँ देते थे, तो उन्होंने तो जैसे इमाम हसन हुसैन भी कुर्बान हो गए दीन के लिए, हमारे मज़हब के लिए। तो मेरे घर वालों ने कहा उनकी जोड़ हम इंसानों से थोड़ी ना हो सकती है, बहुत कम ऐसे इंसान हैं आजकल के दौर में, ऐसे इंसान नहीं। और माँ तो माँ है, ये आज की माँ है, इसको अपने बच्चों की धमकी दी होगी, तो जाहिर सी बात है ये मजबूर है। तुम क्यों नहीं समझ रही? ये अपने मुल्क में नहीं, इससे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, अपने मियाँ के साथ गद्दारी की है। हो सकता है वजह कुछ और हो, कहानी का एक हिस्सा नहीं होता, दूसरा हिस्सा भी देखा जाता है। हो सकता है इसके साथ कुछ 19-20 हुआ हो, इसके साथ तावीज़ दगा किया हो। दुनिया में ये चीज़ आम है, क्यों नहीं समझते? कुछ लोग पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और सचिन जो है ना, दल्ले का नस्ल, उसने इसी वजह से सीमा हैदर को बुलाया और सीमा हैदर को सिर्फ और सिर्फ पैसे के कमाई की मशीन बनाई है। इसको ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है, इसके साथ गुनाह किया जा रहा है, इसके साथ हर एक बार पता नहीं क्या कुछ नहीं इसके साथ किया जाता होगा। और एपी सिंह रंडी के बच्चे ने जानबूझ के इसकी आईवीएफ करवाई है ताकि ये वहाँ पे इंडिया में बैठी रहे, लेकिन हमें पता है ये फिर भी नहीं बैठेगी। ये अपने बच्चों के साथ यही चाह रही होगी कि हैदर भाई आए जल्दी से, और यहाँ तक कि इसे भी लेकर चला जाए। ये यही चाह रही होगी कि कम से कम कुछ नहीं, इसके बच्चों की इज्जत बच सके और इसके बेटे की इज्जत बच सके। लड़का है तो क्या हो गया, कि उसकी इज्जत नहीं है, उसकी भी इज्जत है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बचाना चाह रही है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से आगे की जो है ना बचाना चाह रही है। इसके साथ गलती हुई मानते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि हमें इसने किस वजह से की होगी ये भी नहीं पता। चाहे इसने, लोग बोलेंगे कि इसने इसके साथ भी किया, उसके साथ भी किया। बाबा खूबसूरत इंसान है, जलने वालों का पता है? ये बताओ। लोगों के तो नज़र में ये खूबसूरत है ना, जो जलने वाले लोग होते हैं उनके नज़र में तो है ना। सचिन चूहे ने फिर इसको क्यों रखा? चलो तुम लोग हम लोग को बता दो। आज अगर लोग बोलेंगे ना कि यार रमज़ान के चैनल से इसकी तरफदारी की जा रही है, तो देखो तरफदारी की बात नहीं है, जो बात सच है तो मैं वही कह रही हूँ। भले लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से वहाँ टर्न ले लेते हैं, यहाँ से वहाँ टर्न ले लेते हैं। बाबा हमारी तुम्हारी जैसी आदत नहीं है। हमें जहाँ लगेगा कि ये इंसान सही बोल रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, तो हम वहीं की बात करेंगे। हम ये थोड़ी चमचागिरी करें, देखें कि हमारे व्यूज़ इस तरीके से बढ़ रहे हैं तो हम इसी की बात करें। चाहे सामने वाला अगर अपने बातें भी भेज रहा हो, उसकी बातें पता भी पड़ रही हों, तो हम वो भी ना बोले। ये इस पे यू टर्न नहीं होता। इस पे ये होता है कि वो जहाँ तक उसकी बात सही लग रही है तो उसके बारे में बोल ले। चैनल हमने अपनी आवाज़ उठाने के लिए खोली है, तो और बाकाया इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं। और अगर हम सीमा हैदर और गुलाम हैदर के ही केस में बातें करते, तो जहाँ सीमा हैदर की कोई बात अगर इंसान सुन ले तो ज़मीर अपना ज़िंदा रखे, ज़मीर को मारे नहीं। सुनो, कान खोल के सुनो, ज़मीर मारो मत। फिर कैसे बोलते हो कि हम इंसानियत का साथ दे रहे हैं? किस तरीके से इंसानियत का साथ दे रहे हो? अगर इंसानियत का साथ देने वाले हो तो सीमा की वॉइस सुन के क्या उसका साथ नहीं दे सकते? वादे एक औरत बोल रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे एपी सिंह, ये जो रंडी का बच्चा है, इससे बुलवाता है, गंदी गंदी हरकतें करवाता है। क्या पता नहीं है आप लोगों को? क्या एक औरत क्या पागल है क्या? जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी के गिरफ्त में फंस जाता है ना, वो यही तरीके से हरकत करता है जैसे सीमा कर रही है। वो अपने मज़हब से दूर इसको करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह है। इसको अपने मुल्क के खिलाफ बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह है। क्या करेगी? मजबूर है। बच्चों की खातिर माँ क्या करेगी, ये तो सोचो। नहीं सोचोगे ये चीज़ें नहीं सोचोगे। अभी देखो ये खुशबू किस तरह अंदाज़ करती है, तो इसमें से ही बंदा समझ जाए कि वाक़ई ये वॉइस इसी की होगी और किसी की नहीं होगी। लोग बोलेंगे ये एडिट किया है, वो किया है। इन देखो ना, इन 2 जने इसके साथ जो बैठी हुई हैं, दंदू बैठी हुई है और जो बराबर में नायिका जो है वो बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? कि ताकि ये किसी से राब्ता ना करे।